आज 1 अप्रैल 2024 है और आज से ही बैंकिंग सेक्टर का एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। आज से ही एईपीएस सर्विसेज में बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने वाले हैं, जिसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो एईपीएस संचालकों पर पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण 3 बड़े पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स के एईपीएस सर्विस को लेकर। जैसे कि पिछले महीने में आप सभी एईपीएस संचालकों को बहुत बड़ी समस्या को सामना करना पड़ा था कि एसबीआई ग्राहक का पैसा आपकी सेंटर पर नहीं निकल पा रहा था। दोबारा से अपनी एईपीएस सर्विस को इनेबल कराने के लिए कस्टमर को बैंक जाकर एक फॉर्म फिल करके जमा करना पड़ रहा था, तब बैंक उनकी सर्विसेज को चालू कर रही थी। तो इस प्रकार की आधार कार्ड की सर्विस को लेकर बैंक की तरफ से जितनी भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जा रहा है, तो इसके पीछे बैंक का क्या मोटिव है, इसका मैं आपको पिछली वीडियो में भी आंसर दे चुका था, लेकिन आज की इस वीडियो में दोबारा से आपको बताना चाहूंगा कि बैंक का सीधा सीधा मोटिव यही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खासतौर से यही चाहता है कि उसके भी काफ़ी सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑल ओवर इंडिया में सीएसपी हैं, तो उसका जो ग्राहक है वो सीएसपी पॉइंट पर जाकर ही अपना लेन देन करे। डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है, इंश्योरेंस कराना है, बैंक पासबुक प्रिंट करानी है, पासबुक लेनी है, अकाउंट को ओपन कराना है, इस प्रकार की जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो बैंक चाहता है कि अब उसका ग्राहक सिर्फ उसके सीएसपी पॉइंट पर जाकर ही अपना लेन देन करे, जिससे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी का जो मार्जिन घटा था, जो उनकी इनकम रिड्यूस हुई थी, वो उनकी पूरी हो पाए और उनको जितने भी टारगेट दिए जाते हैं बैंक की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी को, कस्टमर जब उनके पास आएगा तो उनके टारगेट भी पूरे होंगे। तो ये सब चीज़ें बैंक ने अपनी नज़र में रखी हुई हैं और अब बैंक धीरे धीरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जितना भी कस्टमर होगा उन सभी के एईपीएस की निकासी प्राइवेट पोर्टल से या किसी भी अदर बैंक के पोर्टल से बंद कर दी जाएगी। अभी हो सकता है कि आपके यहां पर कुछ लोगों के ट्रांजैक्शंस हो रहे हों जिन्होंने अपनी एईपीएस सर्विस को इनेबल करा लिया है, बट धीरे धीरे इस 2024 के खत्म होते होते आप देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सिर्फ अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर ही काम करा पाएंगे, अदरवाइज कहीं पर भी उनका काम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण दूसरे पॉइंट के बारे में, कि जैसे कि पॉइंट नंबर 1 पर हमने बात की थी कि बैंक अब ये चाहता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर जाए। तो अब इस कंडीशन में जो लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक में अपने एईपीएस संचालक की शॉप को खोले हुए हैं उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो ऐसे एईपीएस संचालक ये सोचने लगे हैं, तो क्या अब हमें भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी या किसी भी अदर बैंक का सीएसपी ले लेना चाहिए? तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका आंसर देना चाहूंगा कि आपको इस धंधे में अब और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आपका एईपीएस का शॉप है और वो अब आपका धंधा बंद या कम होता चला जा रहा है, तो अब आपको किसी और बिजनेस के बारे में सोचना होगा। आप अपनी शॉप को वहीं रखिए जहां पे अभी भी काम कर रहे हैं, बट आपको अपना बिजनेस को चेंज कर देना होगा। जब तक एईपीएस चल रहा है तब तक चलाइए, और उसके साथ में अब यही टाइम आ चुका है कि आप अपने एक नए धंधे की तरफ स्विच करें अपने आप को। अगर आप आज डिसीजन नहीं लेंगे और 1 साल के बाद फिर आप सोचेंगे कि अब एईपीएस पूरी तरीके से बंद हो चुका है, अब मुझे अपना दूसरा धंधा शुरू करना पड़ेगा, तो अगर आप 1 साल के बाद ये डिसीजन लेंगे नया धंधा शुरू करने का, तो आप फिर बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे। क्योंकि किसी भी बिजनेस को जब आप शुरू करते हैं तो आपके नए बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए आपको समय देना पड़ता है, और वो कम से कम 1 साल से लेकर 3 साल तक का समय आसानी से लग जाता है। तब ग्राहक आपको आपके काम को पहचानना शुरू कर पाता है। अगर आप आज डिसीजन ले लेंगे तो 2025-26 में आपने जो आज की डेट में नया बिजनेस शुरू किया होगा वो आपका अच्छे से पनप चुका होगा और वहां पर आपके कस्टमर्स भी बन चुके होंगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं इसी के साथ में तीसरे पॉइंट के बारे में, और वो तीसरा पॉइंट ये है कि अभी मैंने आपको ये 2 पॉइंट जो बताए हैं उससे ही रिलेट करता है कि बहुत सारे एईपीएस संचालक अब ये सोचने लगे होंगे यहाँ तक वीडियो देखने के बाद, तो क्या अब 2024 के अंत तक एईपीएस पूरी तरीके से बंद हो जाएगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से बंद नहीं होगा, बट क्या होगा कि जितनी भी बैंकें सीएसपी प्रोवाइड कराती हैं उन सभी बैंकों का काम उनके सीएसपी पॉइंट पर ही होगा। अदरवाइज जितने भी प्राइवेट पोर्टल वाले हैं वहाँ पर सिर्फ मनी ट्रांसफ़र का काम चलेगा, और इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं एईपीएस की सर्विस को छोड़कर जितनी भी उनके पोर्टल पर सर्विसेज हैं वो सभी सर्विसेज काम करेंगी। बट चुनिंदा बैंकों के ही एईपीएस चलते रहेंगे और उनमें भी बहुत ही लिमिटेड लिमिट मिलेगी, यानी कि 1 महीने के अंदर आज की डेट में अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक किसी भी प्राइवेट पोर्टल से 5 बार ट्रांजैक्शन कर पाता है, तो आने वाले टाइम में होने वाला ये है कि जितनी भी प्राइवेट बैंक हैं और जो बैंकें सीएसपी प्रोवाइड नहीं कराती हैं उन सभी बैंकों का 1 महीने में 1 बार ही आधार कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शंस होगा। ऐसी कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो
क्योंकि इतने बदलाव हो चुके हैं, इतने नियम कानून लगाए जा चुके हैं बैंक और एनपीसीआई की तरफ से, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि सिर्फ 1 महीने में एक बार ही परमिशन मिलेगी आधार कार्ड से पैसा निकालने की। तो आप एईपीएस का काम ऐसे करते रहेंगे तो आप कितना कमा पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना यही चाहूँगा कि आप एक नए धंधे की तरफ मुड़िए और अपना इस बिजनेस को चलाते रहिए जब तक ये चल रहा है, बट इसको आप मेन अपना बिजनेस मत बनाइए। मेन बिजनेस बनाइए एक नए धंधे को जो आप शुरू करेंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो आप काम शुरू कीजिए और अपनी इनकम को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि इस बिजनेस का आप कोई भी भरोसा नहीं है 2024 में। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।